डॉक्टर सज्जाद अपनी बात को रख दीजिए, मैं फिर कर्नल जी के पास चलूंगी। अपनी बात को रखिए डॉक्टर सज्जाद जल्दी से। और एक सवाल और ऐड ऑन भी कर दे रही हूँ, एक सवाल और ऐड ऑन भी कर दे रही हूँ, क्या पाकिस्तान में पत्रकारों का सीधे तौर पे कत्लेआम भी होगा? जवाब सुनना फिर पूरा। सर तो जवाब दीजिएगा, आप जवाब से भटक जाते हैं, आप डिरेल कर देते हैं। आपको लगता है आप इधर उधर गोलमोल घुमा देंगे, टाइम अप हो जाएगा, खत्म, आज का डिबेट यही चर्चा खत्म। लेकिन जवाब दीजिएगा सर। जवाब देना मेरा काम है, फैसला जो है वो देखने वाले करेंगे। बोलिए सर। जी जी, सबसे पहले तो कर्नल साहब जो अभी गुफ्तगू फरमा रहे थे, बड़े मुहज़्ज़ब तरीके से गुफ्तगू कर रहे थे, मुझे अच्छा लगा इनकी गुफ्तगू का। तो थोड़ा सा इनका जो जूठा पानी है या जूठा खाना है, तो वो आप अपने साथ वाले कर्नल साहब को भी दे दें, वो जरा बड़ बहुत ज्यादा करते हैं, तो उनकी तबीयत भी थोड़ी सी सेट हो जाएगी। अच्छा, पहली बात तो ये कि इन्होंने कहा कि जी आर्मी को, फौजी को इनका बड़ा अच्छा था, वो डेमोक्रेसी चल रही थी सब कुछ। तो हमने आपके लिए पाक फौज को मजीद स्ट्रेंथन किया ताकि हम 5th जनरेशन तैयारे जो है अब अपनी स्क्वाड में शामिल कर लें। हमने इसलिए उनको रखा कि हम एटम तैयार करें, और क्योंकि इसलिए हमने रखा कि आपने हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी और आतंकवाद फैलाया। किसने फैलाया सर? में आपने आतंकवाद नहीं डॉक्टर सज्जाद, किसने फैलाया? में आपने आतंकवाद फैलाया, भारत में आपने पाकिस्तान में आतंकवाद फैलाया, पाक में आपने आतंकवाद फैलाया। आप लोग अपने लोगों की फंडामेंटल राइट्स, उनके बुनियादी हुकूक को छीन कर आतंकवाद पे पैसा खर्च कर रहे हैं। हम बार बार कहते हैं कि आपकी डेमोक्रेसी अब मुल्क में आ रही है सर, आप क्योंकि आप शायद देश का नाम भूल रहे होंगे सर। अब नरेंद्र मोदी से लोग छुटकारा चाह रहे हैं। अब गांधी जी का भारत थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से छुटकारा चाहते हैं ना, तो यहाँ पर लोकतंत्र है, वोटिंग होती है, वोटिंग होती है, जनता वोट करती है, तो सरकार ऐसे ही नहीं तीसरी बार बन जाती। ठीक है, आप अपना बता दीजिए, आपके यहाँ लोकतंत्र कब से चल रहा है? किस सरकार ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया? अब सुन तो ले, अब सुनिए। इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जो अभी आपको मुंह की खानी पड़ी मोदी सरकार को, बीजेपी को, उसका रिजल्ट बताएं जरा लोगों को, क्या रिजल्ट था उसका बताएं। उत्तर प्रदेश में बताएं क्या रिजल्ट था। आप लोगों को मांगे तांगे की कम होने का मतलब पड़ी, सीटें कम होने की हुकूमत बनानी पड़ी। डॉक्टर सज्जाद, इसलिए कहते हैं देश में लोकतंत्र को लागू करवाइए, पता चलेगा जनता आवाम क्या चीज है। उन्हें सीटें कम करने का अर्थ ये नहीं होता कि नकार दिया और सत्ता से बेदखल कर दिया। सीटें कम हुई हैं, बेदखल नहीं किया, इसलिए कहते हैं अपने देश में लोकतंत्र लागू करवाइए, बहुत जरूरी है, सीख पाएंगे आप। जी कर्नल दिनेश नैन जी, कर्नल दिनेश नैन जी, किया आपने गोंडा इलेक्शन किया है, मुस्तरद कर दिया है राहुल गांधी। मैं इसको बोलूंगा तब भी ये मानेगा नहीं। देखो चुप कराइए, गोंडा इलेक्शन को चुप कराइए इसको। देखिए किरण, अभी सीरियस नोट के ऊपर बात करते हैं जी। पाकिस्तान के अंदर क्या है कि इस्टेब्लिशमेंट यानी जो आर्मी है इनकी, उसके प्रति सेना के प्रति पूरे पाकिस्तानियों को पिछले 70 साल के अंदर उनकी पाकिस्तान की सेना के प्रति बहुत ज्यादा बिलीव था, बहुत ज्यादा भरोसा था, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी, बहुत ज्यादा इज्जत। हुआ क्या कि पिछले चंद 10-20 सालों के अंदर जिस प्रकार से इन लोगों ने करप्शन करना शुरू किया, खासकर सीपेक के आने के बाद, जिस प्रकार से इन्होंने फौजी फाउंडेशन से लेके ब्रेड हो, जमीनें हो, कुछ भी लगा लो, हर चीज मैन्युफैक्चरिंग एक सेकंड इकोनॉमी बना दी। जिस प्रकार से इस एस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान की ने, जनता के भूखे मरने के बावजूद अपने जो बजट है उसको 4 से 5% हर बार बढ़ाते रहे। जिस प्रकार से उन्होंने लोगों को बिल्कुल जो है एक अलग तरीके से ट्रीट करना शुरू किया, पीटीआई के आने के बाद इस्टेब्लिशमेंट की वो छवि खराब हो गई। अब एक आम जन नहीं, कर्नल दिनेश नैन जी कुछ नेटवर्क इशू है, तब तक मैं प्रफुल्ल बख्शी सर के पास चलूंगी। प्रफुल्ल बख्शी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर अपनी बात को रखते हुए। यहाँ पर ये बताइए, जिस तरह से मैंने एक सवाल भी पूछा था, क्या अब पाकिस्तान में पत्रकारों का कत्लेआम होगा? नहीं, प्रफुल्ल बख्शी साहब आपको अनम्यूट करना होगा सर। मैं किरण जी, मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई कंडीशन आए कि कत्लेआम शुरू हो,
पर अगर ये स्थिति रही और पाकिस्तान की आर्मी की ये सिचुएशन रही जैसे कि जर्मनी की थी, उन्होंने सबसे पहले पावर गेन करने के लिए हिटलर ने सबसे पहले अपनी जो मीडिया था, मीडिया को टोटल कंट्रोल करके रखा हुआ था। ये हालत पाकिस्तान में हो गई है। तो ये अब इसको आप नजरअंदाज करिए, शुतुरमुर्ग पॉलिसी अपनाइए, जो भी है। मैं ये नहीं कहता कंट्रीज में गलतियां नहीं होती, बाकियों में भी गलतियां होती हैं, पर इस समय जो ज्यादा प्रॉब्लम है वो ये पाकिस्तान में है। और ये इसलिए पाकिस्तान है, ये इंसानियत अब तड़प रही है, इसके लिए है। अगर एक प्राइम मिनिस्टर चला जाता है, दूसरा आ जाता, कोई बात नहीं। अगर हिंदुस्तान में ऐसा होने लगे तो फौज बैरक छोड़ के हुकूमत करने की बात करेंगे क्या? भारत में कभी ऐसा होगा कि फौज को आना पड़े? क्यों आना पड़ता है? क्योंकि एक लिमिटेड लोग टोटल इकोनॉमी को कंट्रोल करना चाहते हैं और इस्लाम का सहारा लेते हैं। वहां से टोटल फंडिंग आती है, सबके मुंह बंद रहते हैं। यहां तक कि जब आप जनरल हक ने और परवेज मुशर्रफ दोनों को सऊदी अरेबिया भेजा गया था, क्यों? वहां के डिसिडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए, और कत्लेआम किया था वहां। तब इसीलिए उनको इतनी खूबी मिली थी, इतना नाम मिला था। ये आपको मैं बता दूं कि इस समय पाकिस्तान जब तक अपनी फौज को कंट्रोल में नहीं करेगा और डेमोक्रेसी नहीं लाएगा, चाइना तब तक अंदर घुसा रहेगा। क्योंकि चाइना को यही मौका चाहिए था। पाकिस्तान की आर्मी को खुश कर दिया है, सीपीईसी में बैठा हुआ है, बलोचिस्तान में आग लगी, चाहे लगे, कुछ हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिटवीन आर्मी चाइना अगर मामला ठीक रहा, नॉर्मल जनता की कोई परवाह नहीं है। यहां तक कि आपस में बलोच वगैरह रिजेंट कर रहे हैं कि नॉर्थ पाकिस्तानी लोग क्यों आ रहे हैं वहां पे। ये प्रॉब्लम शुरू हो गई जी बिल्कुल। कर्नल दिनेश जी, आप अपनी बात को रखिए, फिर दोनों मिलाकर के मैं डॉक्टर सज्जाद से उसका जवाब भी लूंगी। थैंक यू किरण, मैं अपना पूरा बात पूरी करना चाह रहा था। बिल्कुल, नेटवर्क इशू हो गया था सर। जब से फिर पीटीआई आई और जिस तरीके से इलेक्शंस को रेगिंग किया गया और पूरे इलेक्शंस को बदल के इमरान खान को जेल में डाल दिया गया, और जैसे कि इनके जो गंडापुर जी हैं, जो कि सीएम है अपने वजीरिस्तान के, खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने और इनकी बुशरा बीबी ने मिला के अभी हाल ही में 26 नवंबर को जब एक डी स्क्वायर के ऊपर एक रैली की, इनकी इसी एस्टेब्लिशमेंट ने किरण उनके सिर का एम ले लेकर के उन गरीब उन बच्चों को मारा। और उन्होंने पूछा कि ये कौन सी एस्टेब्लिशमेंट है जो हमारे हैं, ये हमारी को फायर कर रहे हैं। और उसके बाद ये हुआ क्या है, एक पंजाब देखा ना, जो पाकिस्तानी पंजाब है। मैं किरण ये कहना चाहूंगा, सिर्फ पाकिस्तानी पंजाब करके हम लोग पाकिस्तान को रेफर करें, क्योंकि सिंध पाकिस्तान नहीं, बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं, वजीरिस्तान पाकिस्तान नहीं, खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान नहीं, गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान नहीं, और हमारा पीओके पाकिस्तान नहीं। ये सिर्फ एक पंजाब का सूबा है इनका, और ये पंजाब के सूबे ने अंधेर नगरी मचाई हुई है पूरे पाकिस्तान के अंदर। और यहाँ पे आकर के इनके सिखाए हुए कुछ लोग आईएसपीआर के और आईएसआई के, वो यहाँ पे आके वो एजेंडा और वो नैरेटिव बनाते हैं जिससे कि पाकिस्तान की जनता की आवाज दब जाती है। और शोएब जैसे लोग, सना जैसे लोग और सायला खान जैसे लोग, ये बच्चे ग्राउंड पे आकर के इनको आईना दिखाने की जब कोशिश करते हैं तो इनसे बर्दाश्त नहीं होता हिंदुस्तान की तरक्की और अपना भूखापन। यही कारण है उन बच्चों को अगवा कर दिया गया या मार दिया गया। डॉक्टर सज्जाद, आप इनको चुप करा दीजिए, पहले इनको चुप करा दें। डॉक्टर सज्जाद बोलिए जी। और सर तो, ये मेरे मेहमान हैं, तो मैं चुप नहीं कराती। जब इनकी बातें कंप्लीट होती है तो फिर हम दूसरे पे जाते हैं। डॉक्टर सज्जाद बोलिए। सिर्फ उनको, मुझे इंटरप्ट करती, उनको इंटरप्ट नहीं करती, क्योंकि मैंने कल भी यही कहा था कि उनसे जो सवाल पूछा जाता है वो उस पे बात करते हैं, आप सवाल से इतर बात करते हैं, इसलिए सर समय बहुत कम है। सर अपनी बात रखिए। जी, जवाब ले लें। तो मैं यही आपको कह रहा हूं कि आप अपने पत्रकारों को, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को, क्यों आप लोगों ने एंटी नेशनल कंटेंट बनाया है, और आपके योगी आदित्यनाथ ने क्यों इसके लिए पॉलिसी 2024 अनाउंस की है कि अगर किसी ने कोई भी कंटेंट एंटी नेशनल शेयर किया या उस पे बात की तो उसको 3 साल सजा होगी। ये आपकी आजादी इज़हार राय है। ये अभी योगी आदित्यनाथ ने, आप लोग हुकूमत ने की उत्तर प्रदेश में, क्या किया आपने? ये आप आजादी इज़हार राय। अब आए दूसरी बात, आपने मुझे ये कहा अभी थोड़ी देर पहले, आपने ये कहा कि जी 26 नवंबर को वो अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी जो है वो प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे। और यार, इमरान खान तुम्हारे मामे का पुत्र है, तुम्हारा इमरान खान, हमारा पर्सनल मैटर। इमरान खान के साथ तुम्हारा क्या काम है? तुम मामे का पुत्र है उसका।
फिर गलत बात नहीं शुरू कर दी। इमरान खान ऐसे का बात नहीं करते अब्बू के बारे में बेटा, ऐसे नहीं ओ करते डब्बू बातें। चुप हो जा, ओ डब्बू अब्बू के बारे में बातें नहीं करते, नहीं तो आपको फिर इंजेक्शन देना पड़ेगा। कितने इंजेक्शन खाओगे ओ आप? डब्बू फिर शुरू हो गया डब्बू। आपसे बात की गई है वहां के बारे में बात करने को, वो बात तो आप करते नहीं हो। फालतू में पागलपन की बातें करते हो। और रेबीज का इंजेक्शन देना पड़ेगा आपको, आपको लगेगा इंजेक्शन। कितने खाओगे आप? दोनों तरफ से तो आप सूझ गए हो, कितने खाओगे? गाल भी सूझ गए आपने सब कुछ खा के। कम से कम ढंग की बात क्या करो, क्यों टाइम खराब करते लोगों का यहाँ पे आके? ढंग की बातें करें, पाकिस्तान के बारे में बात करें, सच्चाई की बात करें, पाकिस्तान के सेना की बात ना करें, आईएसआई की बात ना करें, आईएसपीआर की बात ना करें, और अपने झूठे एजेंडा को लेके ना चले। सब आपका इज्जत करेंगे, सब आप इंशाल्लाह आपको सब लोग अच्छा बोलेंगे। लेकिन अगर आप आईएसआई की भाषा बोलोगे तो भारतीय सेना नहीं बर्दाश्त करेगी। नो 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 बेटा, नो 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 नो, इंजेक्शन लग जाएगा। नो नो, अब्बू से ऐसे बात नहीं करते हैं। बस अब आप फ्रीज हो गए, ठीक है, फ्रीज हो जाओ अभी। डॉक्टर सज्जाद, ये शब्द क्या आपको लग रहा है कि ये वाजिब शब्द है जो आपको यहाँ इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, उनकी तरफ से भी नहीं, कर्नल दिनेश नैन भी इस तरह की बातें नहीं कर रहे हैं। जो आप शब्द यूज कर रहे हैं वो शब्द का इस्तेमाल कर्नल नैन भी नहीं कर, दिनेश नैन भी नहीं कर रहे हैं। आपके पूर्वज भारत के थे, आपके ठीक है, तो शब्दों का सही इस्तेमाल करते हुए अपनी बात रखिए ना सर। आप एक झूठे आप मुसलमान लाउड हैं। हो सकते हैं, अलग बात है, शब्दों का इस्तेमाल सही होना आपके चाहिए। अब्बू हैं, मुंह कितना खुल गया उधर, देखिए आप जरा। अब्बू हैं आपके। सर, शेर का मुंह तो खुला ही रहता है। सर, शेर जब भी दहाड़ता है तो मुंह इतना ही खुलता है। हम जानते हैं डब्बू और यही देखिए, आपके यूट्यूबर्स भी वही बात कहते हैं कि मोदी शाडा शेर है ना डॉक्टर सज्जाद? डॉक्टर सज्जाद, फिर आप सवालों से इधर हट गए। डब्बू बेटा, नो 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 डब्बू बेटा, नो 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 सिट डाउन, नो। ये तो नॉकआउट किया इसको, इसको तो नॉकआउट किया, वो मैंने फिर आके बैठ गया। ठीक, ये नॉकआउट हो चुका है। नहीं डब्बू बेटा, नहीं नहीं नहीं, अब्बू से ऐसे बात ठीक है, नहीं। चलिए फिलहाल चर्चा को और डिस्कशन को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। मेजर जनरल AK शिवाजी और विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी, डॉक्टर सज्जाद और इसी के साथ कर्नल नैन जी, बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।